फ़लस्तीनी 56 साल से हब्स ज़दा कब्ज़े का शिकार हैं। हमास के हमलों को फ़लस्तीनियों पर बमबारी का जवाब नहीं बनाया जा सकता। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंद करे, UN सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। कहा, शहरियों की हिफाजत और जंगी क़वानीन की पासदारी की जाए, इमदाद पाबंदियों के बगैर भेजी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीन के हक़ में बयान। इसराइल और अमरीका तिलमिला उठा, एंटोनियो गुतेरेस से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी मनसूख कर दी। पाकिस्तान का जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर UN सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल ने गजा में पानी, खुराक और ईंधन की तरसील जबरन बंद कर रखी है। अस्पतालों, स्कूलों और इबादत गाहों पर बमबारी हो रही है। ये जंगी जुराइम है, एहतसाब होना चाहिए। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी जंग बंदी और गजा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अरब ग्रुप कॉन्फ्रेंस के बाद बोले, आलमी बरादरी संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए मुत्तहिद हो जाए। रूस ने सलामती कौंसिल में इसराइल के हक़ में करारदाद का मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। वाज़े और गैर मुबहम ज़बान इस्तेमाल करने का मशवरा। चीनी मंदूब का भी सबसे पहले गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने कहा कि जंग के खात्मे में ताख़ीर मज़ीद जानी नुकसान और ख़ित्ते की तबाही होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बोले, इसराइल हमास तनाज़े वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ईरान ने अमरीकी अहलकारों पर हमले की गलती की तो तेज़ी और फैसला कुन तरीके से दिफा करेंगे। ईरानी सफ़ीर का अमरीका पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। गजा जंग को ईरान के साथ जोड़कर प्रोपेगेंडा मुहिम करने का दावा। पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात 2 नवंबर से शुरू होंगे। मौशी पॉलिसीज़ और अहदाफ का जायजा लेने के बाद $71 करोड़ की अगली किस्त देने का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में कमी लाने की शर्त पूरी हो चुकी। बैरूनी फाइनेंसिंग में शॉर्टफॉल ख़त्म नहीं हो सका। $4.5 अरब की कमी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली चोरी से मुतल्लिक आज इजलास तलब कर लिया। सुबह 12 बजे वज़ारत तवानाई के हुकाम के साथ बैठक होगी। निगरान वज़ीर आज़म को बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों से आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 26 अक्टूबर तक तोसी। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में तोसी पर एतराज़ नहीं किया। सज़ा मुअत्तली की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब किए गए। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई। जज के इस्तफसार पर बोले, तबीयत में कुछ बेहतरी आई है, बस नज़ला जुकाम और खांसी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एहसन इक़दाम। लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी। जिन्ना इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की जगह जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी का मंसूबे की साइट का दौरा। इमारत की बुनियादों का काम अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म। PTI के मजीद 3 खिलाड़ी जहांगीर तरीन की टीम में शामिल। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल राना और सुमेरा बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास का माजी को भूल कर आगे बढ़ने का आज़म। गैर कानूनी तौर पर मकीन तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 6 दिन बाकी। 1 नवंबर से गिरफ्तारियां और मुल्क पतरी होगी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 3200 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस गए। मुजमई तादाद 68,000 के करीब पहुँच गई। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों का मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर।
माली बहरान के बायस फ्यूल की किल्लत ने PIA का तेल निकाल दिया। आज मजीद 49 परवाजें मनसूख, मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर अजियत में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक 16 रोज़ में 350 फ्लाइट्स मनसूख, 8 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल का 2000 और गाड़ी का 3000 का चालान होगा। हेलमेट ना होने और सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये, हेडलाइट ना होने पर 800 रुपये जुर्माना। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1000 से 1500 की पर्ची कटेगी। निफास 1 नवंबर से होगा। पाक फौज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंका। अब तालीम, तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म दूर दराज इलाकों से नाख्वानगी के अंधेरे ख़त्म करने के लिए मुतादिद दर्सगाहें फ़ाल। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खानजादा किले की तज़ीनो आराइश पाक फौज की काविशों का मुँह बोलता सबूत। इलाका मकीनों का इजहार तशक्कुर। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की चौथी फतह, बांग्लादेश को हराकर दूसरी पोजीशन संभाल ली। प्रोटीज ने पहले खेलते हुए 282 रन का पहाड़ खड़ा किया। क्विंटन डी कॉक की मेगा इवेंट में तीसरी सेंचुरी, 174 रन की इनिंग्स खेली। हेनरिच क्लॉसन ने जारहाना 90 रन बनाए। ताकुब में बंगाल टाइगर्स की हिम्मत 233 रन पर ही जवाब दे गई। मेगा इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबले होंगे। कैंगरूज 4 मैच खेलकर 2 जीत चुके। नीदरलैंड्स ने 4 में से 1 मैच जीता। और लफ्ज़ों के जादूगर शायर साहिर लुधियानवी को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। उनकी शायरी और फिल्मी गीतों का सहर आज भी बरकरार है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत हुई। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी के हमरा वो अदालत में पेश हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं साकिब बशीर से। जी साकिब, बताइएगा। जी, ये फवाद चौधरी के खिलाफ केस है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। आज उसके खिलाफ जो एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की है और अदालत में फैसल चौधरी के हमरा पेश हुए। फवाद चौधरी जो है पेश हुए, अदालत ने उनसे पूछा और उसके बाद इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है 14 नवंबर तक। जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और ये केस ख़त्म हो गया है और 13 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से समाअत है। तो उसके बाद अदालत ने केस की समाअत जो है वो 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है साकिब, शुक्रिया आपका।